ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। आयुर्वेदिक भस्म प्रकरण द्वारा चिकित्सा सेवा, चूंकि इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, गुड हेल्थ गुड माइंड। स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, दीर्घ आयुवान रहेंगे तभी आप सुखीवान रहेंगे। तभी आपको क्या होगा? सद्बुद्धि, सतोगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, शुद्ध विचार उत्पन्न होगा। सही शरीर शुद्ध ही नहीं रहेगा तो शुद्ध उत्पन्न बुद्धि ज्ञान शुद्ध कहाँ से होगा? और शुद्ध ज्ञान और बुद्धि जब नहीं होगा तब तो अत्र तत्र भटकने लगेंगे, दुख रूपी दलदल में फंसते जाएंगे। और जो है ना, सलाहकार तो 75 ठो जो है ना आजकल जो अलाल दलाल छलाल सब जो है ना, जो जिस बात में जिसको जानकारी नहीं है वो भी आपको मशवरा देना शुरू कर देता है कि बड़ा बड़ा डॉक्टर से भेंट करो। जो कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्य गणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा, संकलित किया, भैंसा जतना वाले, उसी के आधार पर मैं देश का सेवा के लिए मैं यह ज्ञान प्रसारण कर रहा हूँ। सुन करके समझें और समझ कर अपने हाथ से दवाई बना करके अमल करें और स्वास्थ्य लाभ लें। यही हमारी हार्दिक कामना है। यह निर्दोष औषध है। प्राण बल्लभ रस, इसका देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। सिंगरफ से निकाला हुआ शुद्ध पारा, सिमरिक जिसको सिंगरफ कहते हैं, सिमरिक से निकाला हुआ शुद्ध पारा और अमलासार गंधक शुद्ध, लो भस्म, ताम्र भस्म, कौड़ी की भस्म, तुतिया भस्म, हींग, त्रिफला, थुहर की जड़, जावा खार। देख लीजिए, आपको जो है दिखा रहे हैं भैंसा जतनावली। इसी पढ़ कर करके मैं सामने, आपको प्रमाण चाहिए, मैं मौखिक नहीं बता रहा हूँ। शास्त्र को सामने में, कोई किताब नहीं, शास्त्र है भैंसा जतनावली। इसके आधार पर मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। इसमें थुहर की जड़, थुहर किसको, मुठिया सीज को कहते हैं, थुहर की जड़, जावा खार, जमाल गोटा, सुहागा और निशोध प्रत्येक समान भाग लेकर के बकरी के दूध में उत्तम प्रकार से खरल करके 4-4 रत्ती की गोलियां बना लें। फिर नित्य प्रातः काल एक एक गोली शहद अथवा जल के साथ भक्षण करें और कफ दोष को विचार कर मात्रा को युक्तिपूर्वक घटाता बढ़ाता रहे। यह रस कमला, यह भस्म जो कौन रोग में, कमला जिसको कहते हैं कि हेपेटाइटिस ABC, उसी को कमला, जॉन्डिस से आगे हो जाता है, पांडु से, पांडु, अफरा, सिलिपद किसको कहते हैं, फिलापाई, मैंने फलेरिया को फिलपाओ जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसका पैर फूल जाता है, उसमें दर्द नहीं होता है, सिलिपद उसको कहता है हिंदी में। तो फलेरिया, गंडमाल, गला में जो है हो गया माल, गंडमाला, ये टिल्ला टिल्ला हो जाता है, वही कहते हैं। हालिमक, सूजन, उरस्तंभ, पेट कड़ा हो गया, टाइट हो गया, संघरनी, खुचर खुचर इसको पैखाना हुआ और से गिरता है, संघरनी, मूर्छा, बेहोश हो जाता है, बमन, उल्टी, हरदम उल्टी होता है, हिचकी, खांसी, श्वास, गले की पीड़ा और असाध्य सन्निपात, ज्वर तथा जीर्ण ज्वर, आरुचि, जलदोष से उत्पन्न हुआ शोथ और अति दारुण जलोदर, बड़का पेट नहीं हो जाता है, उसी को जलोदर रोग कहते हैं। इन सब रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। कमला, पांडु आदि रोगों को दूर करने के लिए इस रस से बढ़कर अन्य औषध नहीं है। इस प्राण बल्लभ नामक रस को श्री गहनानंद नाथ ने निर्माण किया है। अत्यंत प्रभावशाली है, महाऔषधि से बढ़कर के आपका कल्पना में, पूरा ब्रह्मांड में आप इससे बढ़कर करके जो है औषधि नहीं प्राप्त हो सकता इस रोग के लिए, जो कि बताया गया। आप देख लीजिए भैंसा जतनावली, ये प्राण बल्लभ रस लिखा है, प्राण बल्लभ रस, यही कॉम्बिनेशन पढ़ करके सुनाएं। पांडुसूदन रस, अपंचाननवटी अभी आपको बता रहे हैं। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी, मैं निरंतर आपके 40 वर्षों से सेवा में प्रस्तुत हूँ और रहूँगा जब तक ये श्वास चलेगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ परोपकार के लिए, क्या कि श्वास का कौन वैल्यू से, कौन ठिकाना है, कब रुक जाए कौन जाने। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ क्या
ये ज्ञान उछल दूँ, दे दूँ सब, जिससे कि आप आने वाला पीढ़ी को भी बता दीजिएगा और जागृत किया। अरब कहा है पाखंडी और दलाल और पूंजीपतियों ने मस्तिष्क को गुमराह कर करके क्या करता है कि सबको पीछे कर दिया है और अपना दुकानदारी चलाने के लिए विदेशी दवाई को आगे कर करके ठगी की दुकानदारी चालू कर दिया है। क्या उसको खटना नहीं है, परिश्रम तो करना नहीं, पसीना नहीं बहाना है उसको। बनी बनी दवाई आया है लिख रहा, कमीशन से ले रहा, फीसा से ले, न हाथ न मैला न गोड़ मैला, न हल्दी लगा न फिटकरी, बावर्ची बनकर तैयार। पहले सुने थे आप लोकमान हकीम साहब, सुकैन साहब, चरक महाराज बाग भर में कोई वैद्य ने जो है कंपनी का दवा लिखते थे, फलना ने बनाया, चिल्ला ने वैद्य ने लिखा और फलना ने बनाया ले लिए, ऐसा सुने था। तब दीर्घायुवान, आरोग्यवान, कोई साइड इफेक्ट नहीं था, निरोगवान। अभी तो नाना प्रकार का जो है मनुष्य जाति को ही रोगाग्रस्त हो गया, अल्पायुवान रोगाग्रस्त, और 40 पार्ट में जो 40 भी नहीं उम्र हो रहा है, सभ्य पार्ट पर डैमेज हो गया। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाजनों यह लगा था सपन था, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? सतोगुण मेरे सदाचार का पालन करते, शुद्ध सही आहार विहार करते थे, संयम नियम से ब्रह्मचर्य का पालन करते, आयुर्वेद का सेवन करते थे, अर्थात उत्तम विचार, शुद्ध ज्ञान, उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के बारे में हमेशा भजन भक्ति भेदभाव करते थे, आयुर्वेद का सेवन करते थे, वो निरोगवान रहते थे। इसलिए बताते हैं क्या आप इसको अमल करके देखें। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। संत वाणी में शब्द आया है, मैं आत्मा से बता रहा हूँ, मेरा परमार्थ का भाव इतना जागृत हो गया कि मैं उसका वर्णन शब्दों में उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। बस एक ही तो है भाव विचार, ये रात दिन ही चिंतन करता हूँ कि यह ज्ञान जो है संसार को जो है हम परमार्थ के लिए दान करके यहाँ से यह संसार छोड़ें और आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और आने वाला जनरेशन को आपने ज्ञान दे देंगे। जब हम बताएंगे आपको, आपके जैसे आप हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यगणों ने शास्त्र के माध्यम से हमको बताया, तो हम पढ़े और उसको अमल करके 40 वर्षों वो आपको हम बता रहे हैं, तो फिर आप भी अमल कर करके तो अब आने वाला पीढ़ी को बताएंगे। क्या मन में भाव उठता है, भजन क्या उठता है, सुन लिए। छन 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 पल पल समय सिरावई, गुरु महाराज में संत वाणी में आया है, स्वामी महर्षि मेरी प्रेमानंद जी की वाणी में आया है। अरे समय क्षण क्षण में ही आपका समय समाप्त होते चले जा रहा है। क्षण 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 पल 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 समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवई। यह नर जो है, तन जो है, यह बड़ा दुर्लभ है, फिर नहीं आवे, फिर तो नहीं आएगा रे। किसी प्रकार का धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अर्थ और काम तो हो गया, अब जो है धर्म को अपनाते हुए मोक्ष की ओर बढ़ो। उसके लिए क्या हुआ, मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। वो तो निरंतर हो ही रहा है। गुरु के परम कृपा से, आशीर्वाद से मैं उपकार के भाव को रख करके भी मैं ज्ञान यह देना चाहता हूँ, फिर ये शरीर के साथ जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाए, इसीलिए मैं प्रदान कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि क्षण 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 पल 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 समय सिरावई, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवई, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवई। धन जन परिवार सहित अपन तन, अपना तन भी और धन और संपत्ति परिवार सब क्षण को यहीं जाना होगा। काम अंत न, कोई काम अंत में न आएगा। यह कामातुर जो कामासक्त होकर करके भटक रहे हैं, इस सब व्यर्थ नहीं रह जाएगा। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन। गुरु महाराज कहते हैं ये दुर्लभ तन जो है, गुरु का भजन कर लो। बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशा होवई। तुम बिना
भजन का अपना जीवन तुम नाश कर रहा है, व्यर्थ में गमा रहा है। विषया आसक्त होकर करके विषय रूपी दलदल में फंस कर करके तुम अपना जीवन को कीमती या आयु को नष्ट कर रहा है। किसमें? लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्ष्या काम वासना, इस सब में। इसलिए जीवन को फिर अनमोल तन नहीं मिलेगा। गुरु 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 जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावई। गुरु का नाम का ध्यान भी बिंदु पर जो है सदैव स्मरण करेंगे तो क्या होगा? गुरु का पद का नख मणि के समान, मत नख का उनका हम बोल रहे हैं हमेशा चिंतन मनन करें, यहाँ ध्यान करें, बिंदु पर रखें तो क्या होगा? सन्मुख लखवावे। गुरु का पद का हीरा के समान जो है वह दजुपाइन मने चमकेगा, वहाँ प्रकाशमान होगा। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावई। तब जो है वही पद के नख में बिंदु में जो है जो दृष्टि जो ज्योति होगा, मन दृष्टि स्थिर कर करके वहीं उसमें मन को जो है वहीं स्थिर करना है, चित्तवृत्ति को वहीं स्थिर करना है, ध्यान को। नख तेंदु भानु में, सूर्य के समान वह नख में जो है चमक होगा। भानुमय में, भानु में होता है सूर्य के समान, गुरु के नख में जो है वहाँ चमक होगा। उसी में अपना सूरत को रखना है। तब क्या? यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खाओ वही। गुरु ने आपको राम का नाम का सार वहीं धुन में बता देगा, वहीं सब धुन सुनिएगा, वहीं ध्वनि उत्पन्न होगा। स्वयंभू शब्द जिसको कहते हैं अनादनाद। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद ओ अनूप, मैं यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावई। अर्थात गुरु का कहना है कि इसी विधि से जो है आप पर ब्रह्म पर या जीवात्मा को पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर जन्म और मरण से छुटकारा हो जाएगा। कहे मायावध जीव, माया से बधे हुए जीव, विषया आसक्त होकर अनादिकाल से जीव आत्मा परिभ्रमण कर रहा है। यह नाना प्रकार का कष्ट से यह बेचैन और व्याकुल है। अतः इसकी निवृत्ति के लिए गुरु का जो है चरण में जाएं, उसी के पद का नख का ध्यान बिंदु पर करें। उसी में सूर्य के समान दैदीपायन प्रकाश होगा। वही प्रकाश में ही जो है आपको वहीं शब्द मिलेगा। वही शब्द से सुन कर करके समझ कर करके धीरे धीरे जीवात्मा सार शब्द, तब शब्द मंडल, तब सार शब्द, शब्द मंडल से तब फिर जो है क्या होगा? निशब्द में चले जा करके फिर पर ब्रह्म मिलने हो जाएगा। फिर यह मनुष्य तन फिर लेने का जरूरत नहीं रहेगा। मैंने आयुर्वेदिक ज्ञान प्रदान किया कि तन को सुरक्षित, स्वस्थवान, निरोगवान, आरोग्यवान, दीर्घ आयुवान रखें। और यह प्रवचन गुरु का इसलिए रखा कि यह जीवन मरण का झंझट ही समाप्त, अर्थात जीवात्मा को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु का प्रवचन परम आवश्यक है। जिस प्रकार औषधि का अमल आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, इसलिए मोक्षता प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना होगा। इसलिए संत वाणी में आया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। सद्गुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलता है। अभी डॉक्टर साहब बहुत हो गए हैं, वैद्य ने वैद्यगिरी छोड़ करके अब डॉक्टरी करना शुरू कर दिए हैं। क्या डॉक्टरी में तुरंत धन कमाई होता है, वैद्यगिरी में तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत उसमें है, प्रगाढ़ अध्ययन करना पड़ता है, अपने हाथ से औषधि बनाना पड़ता है। क्या उसमें तो उसको जो है उतना परिश्रम, और उतना तो आजकल तो बिना जो है परिश्रम किए हुए सोचता है कि हल्दी लगाना बबर फिटकरी बबरची बन करके तैयार हो जाए। हर मस्तिष्क में कीड़ा ने घर कर गया कि धन संचय कर लो, बड़ी प्रतिष्ठामान, बड़ी सुखीमान हो जाएगा। अभी देखते हैं जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है, धनवान कभी बुद्धिमान नहीं हुआ है, ज्ञानवान नहीं हुआ। इतिहास गवाह है। जिसको आधा पेट भोजन मिलता है वही उसी को प्रगाढ़ अध्ययन करता है,
और वही ज्ञानवान आत्मिक ज्ञान उसी को होता है। रैदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, कालिदास जी इत्यादि आप देख लीजिए। और अभी देखते हैं धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। आई छल कपट बेईमानी से धन संचय करके कहते हैं माता पिता का तिरस्कार करता है, अपमान करता है बुजुर्गों का, बड़े बुजुर्गों का, और ईश्वर का भी आलोचना करता, आयुर्वेद का उपेक्षा करता है। और क्या करता है, माता का तो जो है ना 2 रोटी नहीं दे सकता है, तो क्या अभी कर रहा है आदमी। धनवान सबका मैं बता रहा हूँ, जो लोकाचारी में मैं देखता हूँ वही शब्द रख रहा हूँ कि माता पिता पर भरोसा विश्वास नहीं है, कुत्ता पर विश्वास भरोसा है। इसीलिए माता पिता का जो है ना सेवा छोड़ करके कुत्ता कुत्ती का सेवा कर रहे हैं। क्या बताया जाए, घोर आश्चर्य है। जिसके उधर कुंड में 9 महीना रहा उनके ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसा आप देखे हैं कि धन जमा कर कमा करके आया, या कि माँ लो हमें कमा कर लाया हूँ 50,000 टका, माँ को देखे हाथ में देखते हुए, चरण में देते हुए, नहीं, कुत्ता को दिया है वो धन की जोगवारी करने के लिए, माता पिता को नहीं दिया है। माता पिता को जो है कहता अपमान करके कठोर शब्द कह करके बाहर कर रहा है, और कुत्ता से धन का जोगवारी कर रहा है। इसलिए कुत्ता से उसको आप आसक्ति है, माता पिता से आसक्ति कहाँ है, उसको तो कुत्ता से आसक्ति है। समझ लीजिए श्रृंगी ऋषि को देखें, हिरण से आसक्ति हुआ तो ऋषि होकर के उनको जो है हिरण में जन्म लेना पड़ा। तो अभी जो है इसका क्या दुर्गति होगा स्वयं आप जानिए, कहने की क्या ज़रूरत है। कहेंगे तो बहुत से आदमी को लगेगा कि भाई जी आलोचना कर रहा है। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक से अवगत करा रहा हूँ। लोकाचारी में जैसे देखता हूँ ये बयान मुँह से आ जाता है एटेंडम। अगर किसी को तकलीफ हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन सत्य बात तो मुझसे आ ही निकलेगा, वह तो सर्वदा सत्य है। सत्य थोड़ा कठोर होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।